कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः इस प्यारी सी सुबह में। प्रातः काल वंदनीय स्मरणीय उस परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, और आप सभी भक्तों के चरणों में भी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, एक ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा जिसके आधार पर हम धनतेरस का त्योहार मनाते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई तो उन्होंने भी साथ में चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, मेरे कहा को मानना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह रुके और वहां विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, जब तक मैं ना आऊं तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे उनके पीछे आने के लिए मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा न गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें पीले पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 सालों तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहां पर छोड़कर क्षीर सागर लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में भेष बदल कर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति होने लगी। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई और विष्णु जी उन्हें वापस लेने के लिए आए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती। मेरे शाप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा मेरा वास हो तो मैं जैसा कह रही हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। कल 13 से तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रख देना।
मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का निवास रहा। मान्यता है कि तभी से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, हमारी कामना है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा, भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जब तक ये आपकी जिंदगी है तब तक हर पल आनंद के साथ उस परमात्मा का अंग संग आप लोगों को मिले। आपके जीवन में वो तमाम खुशियां दस्तक दें जिनके आप हकदार हैं। अंत में 2 लाइनें गुरु के चरणों में कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े आके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दीपावली पर्व का आरंभ भी माना जाता है। इस बार धनतेरस पूजा 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। पूजा का जो मुहूर्त है वह शाम को 6:14 से 7:52 तक रहेगा। प्रदोष काल 5:19 से 7:52 तक रहेगा। अलग अलग स्थानों पर समय के हिसाब से यह समय आगे पीछे हो सकता है। आप लोगों को बता दें कि धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। साथ ही कई लोग इस दिन अपने क्षेत्र की परंपराओं के अनुसार भी धनतेरस की पूजा और खरीदारी करते हैं। इस दिन प्रदोष काल को दौरान लक्ष्मी पूजन करने से सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है, जिसकी अवधि सूर्यास्त के ठीक बाद 2.5 घंटे तक होती है। इसके साथ ही वृषभ काल स्थिर लग्न माना गया है, इसलिए इस समय भी पूजा करना शुभ और फलदायी होती है। मान्यता है कि इस तिथि पर आयुर्वेद के देवता कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी देव की पूजा भी की जाती है। धनतेरस सिर्फ प्रसन्नता का ही नहीं बल्कि भगवान धन्वंतरी से अच्छे स्वस्थ और स्वास्थ्य की कामना करने का पर्व भी है। अतः इस दिन को पूरी आस्था के साथ मनाएं, क्योंकि धनतेरस का त्योहार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और धनतेरस पर लगने वाली पूजन सामग्री की अगर बात करें तो धनतेरस पर माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, धन्वंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन की जाने वाली विधिवत पूजा के लिए प्रदोष काल को अति शुभ माना जाता है। इस पूजा के लिए जो सामग्री आपको चाहिए वह कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, आपके पास एक चौकी होनी चाहिए। चौकी स्थापन के स्थान पर स्वास्तिक या अल्पना बनाने के लिए अक्षत आटा, चौकी को शुद्ध करने के लिए गंगा जल, चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल या पीले रंग का वस्त्र, एक तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी के साथ श्री गणेश जी विराजमान हो, गंगा जल, पूजा की थाली, सुपारी, कुबेर यंत्र, जल कलश, मौली या कलावा, 2 मिट्टी के बड़े दीपक, दीप प्रज्वलन के लिए सरसों का तेल, 13 मिट्टी के दीपक और बाती अपनी क्षमता अनुसार इसे घटा बढ़ा सकते हैं, कौड़ी, सिक्का,
शक्कर, गुड़, जलपात्र, चंदन, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, अबीर, गुलाल, लाल पीले पुष्प, पुष्पमाला, धूप, अगरबत्ती। चढ़ावे में आप खील, बताशा, धनिया के बीज, नए बर्तन, नई झाड़ू, धान, मूंग जो अपनी क्षमता अनुसार उपलब्ध हो, फल, मिष्ठान, तांबुल। तांबुल में आप पान, लौंग, सुपारी, इलायची चढ़ा सकते हैं। क्षमता अनुसार दक्षिणा और कपूर। इसके साथ ही आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भी धनतेरस की पूजा के लिए सामग्री घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा चाहे लक्ष्मी जी के रूप में हो, कुबेर जी के रूप में हो, चाहे हमारे साईं बाबा श्री राम रूप, शिव रूप, कृष्ण रूप, जिसमें भी हो। कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि भगत के वश में है भगवान। जब इंसान के अंदर भाव चरम सीमा पर होते हैं तो फिर उसे परमात्मा का साक्षात्कार जरूर होता है, क्योंकि पूजा में सबसे आवश्यक आपकी श्रद्धा और आस्था होती है। इसलिए यदि पूजा की कोई सामग्री आप समर्पित कर पाने में असमर्थ हैं तो सभी देवों से क्षमा याचना करें और आपकी पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, यह थी मेरे द्वारा दी गई आप लोगों को धनतेरस महापर्व की कुछ विशेष जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए यह जानकारी जरूर ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी, जरूर ही लाभदायक रही होगी। और अगर आपको मेरी द्वारा दी गया जानकारी या मेरे द्वारा किया गया कोशिश, मेरा प्रयास आप लोगों को लगता है कि सही दिशा में है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने मित्रजनों के साथ, परिवारजनों के साथ, हमारे सामाजिक सभी लोगों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए, आप सबके लिए बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से सनातन धर्म से जुड़ी कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस चैनल पर आप लोगों